भव सागर जीवन को किन पाया नहीं पार, दुख रूपी अति मोह जल माहि धक्कत जीव संसार। ये भव सागर जीवन को किन पाया नहीं पार, इस जीवन के रहस्य को कोई नहीं जान पाया, किसी ने नहीं पाया। दुख रूपी अति मोह जल, यह मोह सागर कैसा है? दुख रूपी है, अज्ञानमय जगत है। माय धक्कत जीव संसार, जिसमें दुनिया में आकर प्राणी क्या करता है? जो जीव फंस जाता है वो दिन रात इसी दुख में फंसा रहता है, निकल नहीं पाता। ये है अंधेरी बिकट। ये कैसी अंधेरी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घोर अंधकार नहीं होता है जिसमें यहाँ तक अपने पैर तक या अपना हाथ भी हिलाओ तो वो भी नहीं दिख रहा है। ऐसा घोर अंधकार, मतलब घोर अंधकार से रिलेट किया गया है क्या? जाहिर रची जमजाल, ऐसा घोर मतलब जाल बिछाया है विषयों का जिसमें जीव फंस गया है। जैसे कोई प्राणी जो शुरू का ही अंधेरी है बिकट, जैसे कोई प्राणी अंधेरे में फंसा हुआ है, उसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो, ऐसे ही चारों ओर अंधेरा उसके सामने। ऐसे ही तुम्हें ये व्यक्ति संबंधी जो भी दिख रहे हैं सब विषय हैं, सब जो है झूठे हैं, और जिसको छू लोगे तो क्या होगा आगे देखो क्या कहते हैं। ये पहले दिखावे सुख शीतल, किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले ऐसा लगता है ये सुख शीतल, इसमें बहुत सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, है ना। फलानी चीज ले लो, फलाने व्यक्ति से संबंध रख लो, फलाना व्यक्ति हमारा है, बहुत सुख देगा, पर ऐसा नहीं है। आखिर में परिणाम स्वरूप दुख ही आता है उधर से, है ना। आप स्वयं देख लें। पीछे अब फिर क्या कहा? पीछे झालें अग्नि की झाल, पहले दिखावे सुख शीतल और पीछे झालें अग्नि की झाल, अग्नि की झाल। यानी पहले ऐसे लगेगा सुख शीतल है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई स्थान या कोई हमारा प्रिय संबंधी, वो ऐसा ही लगेगा दूर से कि ये सुख हमें देंगे और शीतल है बहुत, हम सुखी हो जाएंगे। अर्थ ये पीछे झालें अग्नि की झाल। जैसे जब आग होती है तो आग की जो लपटें होती हैं तो वो आग से भी ज्यादा होती हैं, तुरंत झुलस जाओगे उसमें। आप को पृथ्वी पति कहावे, ऐसे कहते गए बजाय। अपने आप को पृथ्वी पति कहलाने वाले चक्रवर्ती जो सम्राट हो गए वो क्या हो गए? ऐसे कहते कई बजाय, कई ऐसे आए और चले गए बजाय। ठीक है, ये अंधेरी जमजाल में ऐसे फंस करके। यहाँ तक कि अमरपुर सिरदार कहिए, अमरपुर समझ रहे? जहाँ पर शास्त्रों में अमर लिखा है वो 14 लोगों को में जो सर्वोपरि बैकुंठ का स्वामी कहलाने वाले विष्णु, उनकी बात कही जा रही। अमरपुर सिरदार कहिए काल न छोड़त ताए, उसको भी काल नहीं छोड़ता है। किसको? विष्णु भगवान को। ऐसे जाहिर रची जमजाल, प्राणनाथ जी ने कहा, क्या कहा? ऐसे जाहिर रची जमजाल, अज्ञानमय ये जगत रचा हुआ है। तो जब विष्णुपति काल के अधीन है तो सामान्य मनुष्यों की क्या बात। तू कहा देखे इन खेल में, तू क्या देख रही है इस खेल में? ए तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समझते हो? जैसे पेड़ की, जैसे अपने शरीर की छाया होती है ना, तो प्रतिबिंब है, उसमें तुम उलझ गए हो, झूठ है जिसे कहते हैं। प्रपंच पांचों तत्व मिल खेलत सुरत के संग। 5 तत्व ये जो है पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इससे पूरा शरीर बना है, और ये खेलत सुरत के संग, सुरत यहाँ आत्मा को लिया गया। ये आत्माओं के साथ 5 तत्व मिलकर खेलते हैं। तो क्या देख रही है इसमें? तो क्या देखे इन खेल में? ये तो सब प्रतिबिंब है। ये प्राणनाथ जी इस चौपाई में तो बात ही अलग। ये अन मिलती सो ना मिलिए, जाको सांचो नहीं संग, नहीं भरोसो खिन को ज्यों को पतंग।
ये अनमिली सो न मिलिए। अनमिली मतलब समझ रहे, जिसको एक बार मिल लो ना दोबारा मिलेगा ही नहीं। जाको साचो नहीं संग, सच्चा संग नहीं है यहाँ पे किसी का। एक बार कोई चीज मिल गई फिर वो तुम सोचो कि ये मिल ही जाएगी। यहाँ इस तरीके से रहते हो अपने संबंधी में गाढ़ प्रेम। अरे प्राणनाथ जी यहाँ पे क्या कह रहे, जाको साचो नहीं, होश में आ जाओ। नहीं भरोसो खिन को, एक फल का भरो नहीं है। क्यों रे ज्यों रेन को पतंग, जिस तरीके से पतंगा होता ना जो कीट, उसके शरीर का कुछ भी, वो रात्रि होती है तो थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं, कीट आ गए सुबह गायब, पता ही नहीं है कि नहीं वो कहाँ चले गए। ऐसा ही है ये संसार। तो यहाँ आप किसी से आप गाढ़ प्रेम कर लो तो वो तो मिलने ही वाला नहीं, समझ रहे हो। अनमिला जो ना मिले तो गाढ़ प्रेम यहाँ किसी से करने की आवश्यकता, सिर्फ अपने धनी श्री श्यामा अपना बासा है निजदाम, ऐसा समझ के अपने प्रीतम से गाढ़ प्रेम करो और इन चौपाइयों स्वादन करो ताकि बुद्धि हमेशा सजग रहे। खूब जानते हो इन चौपाइयों फिर भी सुने।